दिवस है, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, क्योंकि ऊंटों का जो खास जो रक्षक है 80 से 85% समझो वो रायका ही है। रायका नहीं होते तो ऊंट नहीं होता। लेकिन ऊंटों की स्थिति बहुत ही खराब है। हर साल ऊंटों की संख्या कम होती जा रही है। और 2 साल पहले हमने भी एक ऊंट बचाओ आंदोलन चलाया, जिसमें इस व्यवसाय से संबंधित क्या क्या समस्या आ रही है उनका सबका एक एक करके सूत्रीकरण किया। लक्ष्मणनाथ जी उस मीटिंग में थे। हम बंदे के बालाजी में पहली मीटिंग की, उसमें 5 बिंदु ढूंढे कि भाई ऊंटों की संख्या कम क्यों हो रही है। एक, ऊंट कानून 2016 में जो ऊंट कानून राज्य सरकार ने लागू किया, उसमें पाबंदी लगा दी कि भाई दूसरे प्रदेश में ऊंट नहीं जाएंगे। यदि दूसरे प्रदेश में ऊंट जाते हैं तो उसकी कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी हमारे अधिकतर ऊंट पालक बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, कहाँ कलेक्टर के पास जाएंगे। और कलेक्टर की परमिशन भी इसलिए लेनी है कि आप चराने के लिए जाओ, 20 लेके जाने और 20 से वापस गिनाने हैं। इससे हालत ये हो गई, हमने आंकड़े भी निकाले, सरकार को दिए ये आंकड़े, कि ऊंट कानून लागू होने से पहले एक ऊंट की कीमत थी 40,000 और ऊंट कानून लागू होने के बाद उसकी कीमत हो गई 20,000। उस करके मेले में भी हम लोग गए, वहां भी हमारे समाज बंधुओं से पूछा और बहुत ही दुख हुआ कि अपने 2 साल के जो टोड़ी होती है, टोड़ा होता है, उसकी कीमत 3 से 4,000 रुपए थी, बकरी से भी कम। इस आंदोलन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमने पूरा सरकार को मैसेज दिया, जहां जहां कलेक्टर को ज्ञापन था वहां ज्ञापन दिया कि भाई इस ऊंट कानून में सुधार किया जाना चाहिए। जो पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमार, वहां पे भी हम डेलीगेशन लेके गए, मेरे साथ बिक्कू जी थे। 1 से 1.5 घंटा उनसे बातचीत हुई और एक एक बिंदु पे उनको बताया कि भाई यदि ऊंटों की संख्या आपको बढ़ानी है तो इस कानून में सुधार करना पड़ेगा। विभाग के विभिन्न अधिकारी, तब सब लोगों ने माना कि भाई ऊंटों की संख्या बढ़ानी तो कानून में बदलाव करना पड़ेगा। मुझे बताते खुशी होती है कि इन सभी प्रयासों से और दबाव डालने से हमारे मंत्री जी ओटाराम जी का भी उसमें अच्छी भूमिका रही। ऊंट कानून में अभी सुधार हुआ है कि कृषि के लिए और डेयरी के लिए ऊंट लेके जा सकते हैं और उनको कोई रोकेगा नहीं। इससे ऊंटों की कीमतों में वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे बड़ा एक और उपाय के लिए हमने सुझाया कि भाई आप किसान की जो फसल है उसकी एमएसपी देते हैं, न्यूनतम प्राइस देते हैं। गेहूं का मंडी में लेके जाएंगे, न्यूनतम प्राइस आपको देना पड़ेगा सरकार को। तो ऐसे ही आप ऊंटनी के दूध का न्यूनतम प्राइस रखिए, 80 रुपया प्रति आप लीटर रखते हैं और राजस्थान की डेयरी ये ऊंटनी का दूध लेती है तो हमारे ऊंट पालकों को प्रॉफिट होगा और वो ऊंट पालन चालू रखेंगे। मिनिस्टर को थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी, सूचना नहीं थी कि भाई जयपुर के आसपास तो ऊंटनी का दूध अवेलेबल नहीं है। हमें तो पता था और हमारे बच्चे भी, नरेश और हमारे बाकी जो बच्चे बने से ये दूध का व्यापार करते भी है।
मैंने बोला कि भाई आपको कितना दूध चाहिए, डेयरी में हमारे लोग पहुंचा के आएंगे। आपको 2000 लीटर चाहिए, 4000 लीटर चाहिए, 6000 लीटर चाहिए, जितना भी आपको दूध चाहिएगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे युवा लोग आपको पहुंचा के आएंगे। लेकिन 80 रुपया प्रति लीटर आप हमें उसकी कीमत दीजिए। ये प्रस्ताव भी सरकार के पास है। आने वाले दिनों में और उनके ऊपर दबाव रखेंगे कि यदि आपको ऊंटों की संख्या बढ़ानी है तो आपको ये प्राइस देनी पड़ेगी। टीवी पे जब बजट आया, बजट में मैं और भिक्कू जी बहस करने के लिए गए फर्स्ट इंडिया के ऊपर, तभी हमने मुद्दा उठाया कि MSP 80 रुपया होगी तो हमारे ऊंट पालकों को बेनिफिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जंगल खुलवाने के लिए बार बार हमारे जो स्थानीय लोग भी मेहनत कर रहे हैं। महेंद्र, यहाँ पे जो हमारी टीम है वो लोग भी मिनिस्टर से मिलके आए। पिछली बार भूपेंद्र यादव आए थे यहाँ पे, उनसे भी बात की, महाराज जी ने भी बात की, लक्ष्मण नारायण जी ने भी बात की, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ा है कि हमारे अलवर के आसपास के कुछ जंगल खुले ऊँटों के लिए। लेकिन दोस्तों ये सबको पता है और ये वर्तमान स्थिति है, बताने की जरूरत नहीं है कि जिनके पास बेचारों के पास है वो तो उसको रख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर इसका है नहीं। इसलिए हमारे जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आगे आगे मुझे लगता है कि हमारे समाज का विकास होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, खास करके क्योंकि अलवर मेरा भी गृह जिला है, अभी भले ही कोटपुतली रोड हो गया हो, लेकिन वास्तव में तो अलवर ही है। हॉस्टल के लिए पिछली बार भी जो मिनिस्टर साहब आए थे उनके सामने आवाज उठाई थी, और हमारी जो